ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 3 से 5। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसकी तपस्या के विधि को बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि और द्विजों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करते हुए उससे यह रीतियुक्त बात कही। ऋषि बोला, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात हो गए। मनुभाव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होगे। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः कामरूप होने के कारण तुम काम के नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण जगत में कदर्प में नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी अवस्थाओं पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति है, वही पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुराग पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बातों का स्मरण करते हुए कदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि में सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से उस कन्या का नाम रति रखकर उसे आगे बैठाया। कदर को भी संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वो पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों को मन भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित होकर कामदेव मोहित हो गया। उसी समय बड़ा भारी उत्सव होने वाला था, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरे पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाले कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इसी प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया। जैसे जोगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है, उसी पूर्वक पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उसी श्रेष्ठ पति पाकर इसी तरह सुशोभित हुए, जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्रनना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान शंकर का स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, महामते, विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने अपने घर को पधारे, आप भी अपने मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसके साथ क्या किया? किस पुरुष के साथ विवाह किया? संध्या के सब चरित्र मुझे विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वो सारा चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरे मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री अंधरुति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाले देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुए। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वो मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अंधरुति के इस कौतूहलपूर्वक चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आया, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते हुए काम भाव से युक्त न। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ
से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या का श्रेष्ठ पर्वत पर गई और वहां जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद प्रांगत के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जिज्ञात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनुष्यनी संध्या नामक तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश हो उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय योचित गुणों से परिपूर्ण होकर मानव सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाली वह सरोवर तट पर बैठे हुए संध्या उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश में शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वह बैठे मुनि ने कौतूहलपूर्वक उस वृक्ष लोहित नामक सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वो नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठे देखकर संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्र, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारे यहाँ क्या करने का विचार क्या है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने जोगी बात ना हो तो बताओ। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा को देखा। वो अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण किए आ रहे हैं। वह मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उस तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरा कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने को, नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या के बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो स्वयं सारे कामों के ज्ञाता थे, उसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वो मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुके थे और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील था। उसी समय वशिष्ठ ने मन ही मन भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुभानन ने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। जो अकेले हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी के आदि श्रेष्ठा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाला मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, इससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें संचय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और मैं जो नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना है। मौन लंबन पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या के समाप्ति तक छठे काल जलाहार एवं उपवास की क्रिया होगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य को फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण देने वाली होगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संचय नहीं है। इसमें चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो, वह प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य अभिष्ट फल देंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ चित्त रूप से उन्हें विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। अध्याय 3 से 5 खत्म।